हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका बाय माउंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रयू हानबिन होता है वो हेलडॉग के साथ फाइट कर रहा होता है और हमें बताता है कि उसे यहाँ पे आकर 7 दिन हो चुके हैं और वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो सिस्टम होता है उसके पास उससे हमेशा पूछता रहता है कि वो अपने घर कैसे जा सकता है। पर जो सिस्टम होता है वो उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। तो वो जो रयू हानबिन है उसे लगता है कि ये सब कुछ जो सिस्टम में एरर है इसकी वजह से ही जो सिस्टम है वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। पर जो रयू हानबिन है उसे यहाँ पे जिंदा रहने के लिए खिला रेतना में, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फाइट करनी पड़ती है। वो दर रोज फाइट करता है और यहाँ पे जिंदा रहता है। जो हेलडॉग होता है वो रयू हानबिन के ऊपर हमला करने के बाद पीछे की तरफ भागने लगता है और जो रयू हानबिन होता है वो कहता है कि हे हेलडॉग, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेलडॉग होता है उसका कलर भी चेंज होता है, पहले वाले हेलडॉग से तो अलग लग रहा होता है। और जो रयू हानबिन होता है वो कहता है कि मैं हर बार जो हेलडॉग है उनके साथ ही लड़ता हूँ और मैंने हेलडॉग के साथ लड़ते हुए एक बात को नोटिस किया है कि जो हेलडॉग है उनका भी लेवल अप होता है। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता है इसका लेवल भी अभी 2 पे पहुंच चुका है और मेरा लेवल भी 2 तक है। और अब मुझे इस हेलडॉग को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। पर जब भी मैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी जो तलवार है वो स्विंग करता हूँ तभी ये भी मुझ पे अटैक कर देता है। ऐसा कौन सा हेलडॉग है जो अपने जो ब्रेन का यूज़ करता है और दुश्मन के ऊपर हमला करता है। ये बहुत ज़्यादा बकवास है और मुझे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोज़ इनके साथ फाइट करता हूँ, क्या मुझे इनके साथ फाइट करने की आदत तो नहीं हो रही ना। और फिर जो हानबिन होता है वो वहाँ से जंप मार देता है और कहता है कि अब मुझे पास सिर्फ और सिर्फ यही चारा है। और ऐसा कहते हुए वो उस हेलडॉग के ऊपर अपनी तलवार से डायरेक्टली हमला कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है जो हेलडॉग होता है वो उस वार को आराम से डॉच कर लेता है और जो रयू हानबिन ने इतने मुश्किल से इस अटैक को किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। और दिखाया जाता है जो हेलडॉग होता है वो रयू हानबिन के ऊपर हंस रहा होता है और जो रयू हानबिन होता है वो कहता है कि मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड को चलाने का टैलेंट नहीं है और किसी का भी, अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे हराऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेल डॉग होता है वो रयू हानबिन के ऊपर जंप कर देता है उसे मारने के लिए। और फिर जो रयू हानबिन होता है वो कहता है कि पर मेरे पास एक स्किल है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी एक पोजीशन ले लेता है और एकदम तेज स्पीड से जाता है और जो हेल डॉग होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और स्टैप कर देता है। और फिर हमें जो सिस्टम होता है उस पर बताया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, आपने लेवल 2 के जो हेल डॉग है उसे मार दिया है और आपको इसकी वजह से 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और तो और फिर हमें रयू हानबिन के जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो 262 होते हैं और उसे 280 पॉइंट्स करने हैं। और फिर हमें रयू हानबिन के स्टेटस को दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 2 होता है और उसके पास एक स्किल आ चुका होता है और वो स्किल होता है स्टैप करने का। और जो रयू हानबिन होता है वो हमें बताता है कि जब वो लेवल 2 पे पहुंचा था तब उसे ये स्किल मिला था स्टैप करने का। और उसके बाकी के जो स्टेट्स है वो आप लोग देख सकते हो, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें रियो हानबिन के चेहरे को दिखाया जाता है जिसपे बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है और वो मुश्किल से कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। और इसके बाद जो रयू हानबिन होता है वो हमें बताता है कि उसने मुश्किल से तलवारबाजी सीखी है या फिर उसे तलवारबाजी करना नहीं आता, पर जो उसका स्टेप स्किल है ये उसे हर बार मदद करता है। और फिर हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है और उसके अंदर शायद रयू हानबिन होता है और हमें एक बताता है कि जो गाइडलाइन है उसने उसे बताया
बताया है कि ये वो यूज़ कर सकता है खाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो र्यू हानबिन होता है वो जो हेलडॉग का मीट होता है वो खा रहा होता है, और जो हेलडॉग का खून होता है वो पी रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। वो सिर्फ हेलडॉग के ऊपर ही रह सकता है निर्भर होके, क्योंकि जितने हेलडॉग को वो मारता है उतना ज़्यादा उसे खाना और पानी मिल सकता है। ये सब कुछ उसके सिस्टम ने उसे बताया है। और तो और वो इन हेलडॉग को बाद में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हेलडॉग का शरीर है वो जल्दी जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। उसे एक ही बार यूज़ कर सकता है, या फिर वो जब भी भूख लगे उसे नए हेलडॉग को मार के खाना पड़ता है। और मैं इतने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे इतनी बात तो पता चल चुकी है कि ये पूरी की पूरी जगह आर्टिफिशियली बनी हुई है। और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सिर्फ किसी एक कारण के लिए ही पकड़ के रखा है, और यहाँ पे मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई कारण ही नहीं होता मुझे यहाँ पे लाने का, तो ये सब कुछ तो वेस्ट होता। तो मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे कुछ तो करवाना है, इसलिए वो मुझे यहाँ पे रख रहे हैं। और फिर जो र्यू हानबिन होता है उसे अपने पहले के जब वो यहाँ पे आने वाला था तब का एक सीन याद आता है, जिसमें एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे 7 बिलियन कैंडिडेट ही है, और सिर्फ मैंने इतना ही सुना था। और मुझे इस बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है कि जो बाकी के चूजर्स वन है उन्हें कहाँ भेजा होगा, और वो इतना ही सोचता है कि तभी उसके सामने जो गाइडलाइन होती है वो ओपन हो जाती है। और जो र्यू हानबिन होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि आप अभी जिस जगह पे हो उसका नाम खिला रत्ना है, और आप माउंटेन वाली एरिया में हो। जब आप अपना लेवल 5 तक पहुंचा लोगे उसके बाद आप अपने बाकी के जो चूजर्स वन है उनके साथ मिल सकते हो। और ये देखने के बाद जो र्यू हानबिन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है, और कहता है कि क्या ये रॉक माउंटेन है। और फिर गाइडलाइन होती है वो कहती है कि ये खिला रत्ना का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो मरने का रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है, और यहाँ पे आपको सीखना होगा कि कैसे सरवाइव करें। और तो और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे वो सिर्फ आपके जितना आपकी स्ट्रेंथ होगी उतने हिसाब से ही मिलेंगे, और तो और आप इसे आसानी से हरा पाओगे और अपने लेवल को 5 तक पहुंचा सकते हो इन सभी मॉन्स्टर को हराते हुए। और आप जिस सेफ जोन में हो यहीं पे ही आपके जितने लेवल के जो मॉन्स्टर है वही मिलेंगे। इसके बाहर आपको आपके लेवल से ज़्यादा के मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। और तो और यहाँ पे आपको अपना आपका जो लेवल है वो जल्दी ही अप करना है, और उसके बाद आपको आपके जो चूजर्स वन है उनके साथ मिलने का मौका मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी अपने लेवल को अप कीजिए। और आपका लेवल जब 20 तक पहुंच जाएगा तब आपको एक खेला रत्ना का पूरा जो मैप है वो मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप आराम से जो खेला रत्ना है वहाँ से बाहर निकल के जो रत्ना कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जा सकते हैं, और अपने आगे की जर्नी को शुरू कर सकते हो। और ये बातें सुनने के बाद जो र्यू हानबिन होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, और कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी तरफ से कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। और फिर जो र्यू हानबिन होता है वो वही चीज़ें दोबारा से कहता है जो मैंने पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ, पर मैं फिर भी इसे बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि वो सोचता है कि यहाँ पे जो सेफ एरिया है वो यहाँ पे है, यहाँ पे उसे लेवल 5 तक पहुँचना है। लेवल 5 तक पहुँचने के बाद वो सेकेंड एरिया में जाएगा, और सेकेंड एरिया में जाने के बाद वो अपने बाकी के चोजन वर्ल्ड से मिलेगा, और मिलने के बाद वो लोग अपने लेवल को 20 तक पहुँचाएंगे, और फिर मैप मिलेगा वगैरह वगैरह जो मैं पहले बता चुका हूँ। वही इसने समझ में नहीं आ रहा था इसलिए उसने फिर से समझने के लिए फिर से यही सब कुछ बोला है। और फिर एक बार मैं अपने लेवल को 20 तक पहुंचा लूँ उसके बाद मुझे जो रियल जो फाइट है वहाँ पे भेजा जाएगा, खेला रेतना नहीं सॉरी रेतना कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे मेरी रियल फाइट होगी वो। और जो ह्यू हानबिन होता है वो आगे पूछता है कि क्या मुझे रेतना कॉन्टिनेंट में जाके क्या करना है। वो इतना पूछता है कि तभी उसके सामने एरर आ जाता है, और ह्यू हानबिन कहता है कि नहीं, फिर से नहीं। और जो एरर होता है इसकी वजह से उसे आगे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और
रियू हानबिन होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे इसके बाद में समझ में आ चुका है कि जब मेरी स्ट्रेंथ लेवल 1 पे थी तब जो हेलडॉग थी उसकी स्ट्रेंथ भी लेवल 1 तक थी। जब मैं लेवल 2 पर पहुंचा तब जो हेलडॉग की स्ट्रेंथ थी वो भी लेवल 2 तक पहुंच गई। जैसे-जैसे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी वैसे-वैसे जो हेलडॉग है उसकी भी बढ़ सकती है। इस बारे में अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती थी। और फिर जो रियू हानबिन होता है वो जो अपने सिस्टम होता है उससे पूछता है कि क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? तभी जो सिस्टम होता है वो कहता है कि एरर, 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 और इससे जो रियू हानबिन होता है उसके सिर में और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि मैं अब अपने सिस्टम के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये कभी भी एरर दिखा सकता है। और फिर जो इसी पॉइंट पे हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।